सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ER. सर फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। प्रारंभ में हम आसान सा न्यूमेरिकल्स करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के ही अधिकांश ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने एक न्यूमेरिकल्स लिया जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव जो 2 माइक्रोकूलम के 2 विजातीय आवेशों से बने हैं। तो मेरे दोस्त, थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत द्विध्रुव 2 विजातीय बिंदु आवेशों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो वो 2 विजातीय बिंदु आवेशों का वैल्यू दे रखा है। कितने मान का वो 2 विजातीय बिंदु आवेश है? 2 माइक्रोकूलम का। कितने माइक्रोकूलम का? 2 माइक्रोकूलम का। और उसे इतना न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में रखा गया। किसे? आपको, हमें, या विद्युत द्विध्रुव को? तो जी हां, विद्युत द्विध्रुव को। ठीक है, 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि द्विध्रुव की लंबाई, इसे समझेंगे आप लोग। द्विध्रुव की लंबाई का मतलब यहां पर क्या है कि द्विध्रुव जिस विजातीय बिंदु आवेशों से बने हैं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव की क्या कहलाएगी? लंबाई। अर्थात वो दूरी को हम लोग किससे सूचित करते थे? ए से। और ए बराबर कितना सेंटीमीटर है मेरे दोस्त? 0.2 सेंटीमीटर। हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ज्ञात करो। बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, टाउ, जब थीटा कितना डिग्री हो? 30 डिग्री, तब कह रहा है टाउ ज्ञात करो। कार्य का मान, जब कोणीय विस्थापन थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री हो। और स्थितिज ऊर्जा का मान, जब थीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने इसका मान देखा क्या होता है, टॉर्क का व्यंजक क्या होता है ये भी देखे हैं, कार्य का व्यंजक क्या होता वो भी देख चुके हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता ये भी देख चुके हैं हम लोग। यदि हमें फॉर्मूला पता हो इससे संबंधित, तो ये सभी मान ज्ञात करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो चलिए साइड में हम आपको पहले याद दिलाते हैं, उसके बाद फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है। जो दिए हैं, जो ज्ञात करना है, दिए हुए चीज की सहायता से, ठीक है, हम जो चीज ज्ञात करना है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त, सबसे पहला क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर NOT नोट। सबसे पहले आप हमें बताओ कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? 2 विजातीय बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, तो उन दोनों विजातीय बिंदु आवेशों की निकाय को हम लोग क्या कह देते? विद्युत द्विध्रुव। तो मेरे दोस्त, मान लिया कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है। एक विद्युत द्विध्रुव क्या है मेरे दोस्त? AB। A पर -Q आवेश है और B पर +Q आवेश।
और ये दोनों क्या है? बिंदु आवेश, सजातीय की विजातीय? विजातीय। और इन दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी को प्रायः हम लोग a बराबर 2l से सूचित करते हैं, और विद्युत द्विध्रुव का केंद्र मध्य बिंदु को हम O से सूचित करते हैं। तो यही दोनों विजातीय बिंदु आवेशों का समूह निकाय क्या कहलाता? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव के लिए मेरे दोस्त विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित होता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। यह चीज हम लोग कर चुके हैं। तो ये अक्ष है विद्युत द्विध्रुव का, और वेक्टर p का डायरेक्शन -q से किधर? +q की ओर होगा। तो p बराबर p का परिमाण क्या होता है? दोनों आवेश में एक आवेश का परिमाण गुना दोनों के बीच की दूरी, अर्थात qa p। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p मिला आपको। दूसरा चीज टॉर्क, टाउ बराबर क्या होता मेरे दोस्त? PE sin थीटा। तीसरा चीज कार्य W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा। और चौथा चीज स्थितिज ऊर्जा U बराबर, या आप U थीटा कह लो, थीटा कोणीय विस्थापन पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U थीटा बराबर -PE cos थीटा। ठीक है, इतना चीज हम लोगों ने पीछे देखा, किससे संबंधित? विद्युत द्विध्रुव से। ये मेरे दोस्त क्या है आपका? विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये सारे फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। देख लें अच्छे से, इन्हीं सारे का यूज यहां पे होगा। कोई भारी भरकम ये न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव या कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी दे दिया जाता शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या दिया है वो पहले खंगाले आप। ठीक है, तो मेरे दोस्त आवेश का मान दे रखा है जिससे विद्युत द्विध्रुव बना है। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? Q से। तो गिवन दैट दिया है आवेश Q बराबर कितना? 2 माइक्रोकूलम। और आपको पता होगा ये माइक्रो है और इसका मतलब होता 10⁻⁻6। और इसे आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आवेश दे रखा है, और जिसे इतना विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र को मेरे दोस्त हम लोग किससे सूचित करते हैं? ई से। और ई का मान कितना दे रखा है? 2 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। फिर आगे देखें आप, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अर्थात -q से +q के बीच की दूरी a बराबर कितना? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो 0.2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इतना चीज दिया है और हमें क्वेश्चन का पार्ट 1 में क्या ज्ञात करना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे दोस्त नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दैट मीन्स P इज इक्वल टू व्हाट? तो मेरे दोस्त हम जानते हैं P बराबर कितना? QA।
तो बताएं आप Q का मान 2 गुना 10 पर पावर -6। A का वैल्यू मेरे दोस्त, A का वैल्यू SI मात्रक वाला मीटर वाला रखेंगे 0.2 गुना 10 पर पावर -2, ठीक। और इसका ऐसा ये इसका मात्रक कूलम्ब और इसका मात्रक मीटर। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इन सभी को तो कुछ हमें मिलेगा। दशमलव उड़ाओ नीचे, क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बताएं आप लोग। 2 गुना 2 4, बेस सेम पावर जुट जाएगा। बताओ, माइनस से प्लस -2 तो 10 पे पावर -8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, और मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाएंगे आप तो 10 का पावर इनवर्स हो जाएगा। ऊपर जितना है लिख लिया, नीचे से ऊपर ले जाओगे 10 टू द पावर -1 हो जाएगा मात्रक कूलम्ब मीटर। तो ये आपका हो जाएगा P बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर, फिर देख लो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 कूलम्ब मीटर। दैट मीन्स ए पार्ट का ये आंसर होगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, वो सवाल है ये आपका, ठीक है। तो चलिए हमने ए पार्ट ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करेंगे, सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, तब मिटा के हम आगे सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर। चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा मेरे दोस्त, क्या ज्ञात करो, बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण टाउ, जब थीटा कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कह रहा टाउ ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त आप बताओ हमें टाउ बराबर क्या होता है, क्या होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और थीटा दे रखा है, चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो रखो मान आप, पी कितना है, पी निकाल रखे हो पार्ट 1 में। पी का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब मीटर। और ई कितना है मेरे दोस्त, ई का भी वैल्यू आप लिख चुके हो, 2 गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो बताओ क्या हम टॉर्क टाउ नहीं ज्ञात कर सकते, कर सकते। तो क्या मान रखें पी का, 4 गुना 10 पर पावर -9 गुना ई का मान 2 गुना 10 पर पावर 4 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। और बताओ आप लोग हमें साइन 30 डिग्री कितना मेरे दोस्त, साइन 30 डिग्री कितना होता, 1/2। साइन 30 डिग्री कितना, 1/2, ठीक है। तो बताओ आप कितना होगा ये, तो 4 दूना 8, बेस सेम पावर जुटेगा, 10 पे पावर -9 प्लस 4 तो 10 पे पावर -5। साइन 30 डिग्री कितना, हाफ,
और 4 दूना 8। तो टॉर्क हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, इसलिए यहां पे क्या लगाना होगा हमें? न्यूटन मीटर। क्या लगाना होगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये हमने सेकेंड पार्ट भी ज्ञात कर लिया, ठीक। अब हम थर्ड पार्ट ज्ञात करेंगे। थर्ड पार्ट में कार्यकारण निकालने के लिए, फोर्थ पार्ट में स्थितिज ऊर्जा कारा निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ साइड में नोट में, आप लिखकर ज्ञात कर सकते हैं। कोई घुमाव, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज इस न्यूमेरिकल्स में नहीं है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा ज्ञात करने के लिए? कार्य कब? जब थीटा कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री हो मेरे दोस्त? 60 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और बताओ दोस्त P कितना? 4 इंटू 10⁻⁻9। E कितना मेरे दोस्त? 2 गुना 10⁻4 इंटू 1 माइनस कॉस कितना डिग्री? थीटा की जगह पे 60 डिग्री। तो 4 दूना 8 गुना 10⁻⁻5 इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 कितना होगा? 1/2। कॉस 60 डिग्री 1/2। तो बताओ आप लोग हमें 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एलसीएम लोगे 2 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुना 10⁻⁻5 गुना 2 में से 1 घटाओगे 1/2, 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5। और कार्य का एसआई मात्रक बताएं आप? जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। तो तीसरा पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और चौथा पार्ट में क्या कह रहा मेरे दोस्त कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? स्थितिज ऊर्जा, अर्थात U इज इक्वल टू व्हाट? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। थीटा कितना हो मेरे दोस्त? 90 डिग्री। तो आप देख लो यहां पे U थीटा बराबर फॉर्मूला माइनस PE कॉस थीटा होता है, बताएं। इसलिए मेरे दोस्त 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? थीटा की जगह 90 डिग्री, तो माइनस PE कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री मेरे दोस्त 0। तो बताओ ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो 90 डिग्री पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं जब विद्युत द्विध्रुव से संबंधित ये सारा फॉर्मूला हमें पता हो। इस सारा फॉर्मूला हमें पता हो तो हम इन सारे चीज को ज्ञात कर सकते हैं। इन सारे चीज को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक और सवाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि आप कितना इसमें सोच पाते हैं। चलिए उतार लें इसे। तो चलिए हमने अगला सवाल लिया कि कोई विद्युत द्विध्रुव 3 माइक्रोकूलम के 2 विजातीय आवेशों से बना है तथा 0.03 मीटर की दूरी से अलग है। यदि इसे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो
निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त महत्तम बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क, दैट मीन्स टॉ मैक्सिमम पूछ रहा है। आप याद करो जब हम ये टॉर्क का व्यंजक बता रहे थे तो वहां पर हमने टॉ मैक्सिमम भी बताया था। क्या बताया था ब्रदर? टॉ मैक्सिमम भी बताया था, अर्थात टॉर्क का महत्तम मान। और दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से 180 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव 0 डिग्री अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में था और उसको कितना डिग्री से घुमाया गया? 180 डिग्री से, 0 से 180 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये दो चीज पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त इसमें दिया क्या है? गिवन दैट आवेश का मान दे रखा है Q 3 माइक्रोकूलम, और इसे आप लिख सकते 3 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो 10⁻⁻6 माइक्रो कहलाता है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? और दोनों आवेश की दूरी को प्रायः हम लोग किससे सूचित करते? ए से। तो ए बराबर कितना मेरे दोस्त? 0.03 मीटर। और इस विद्युत द्विध्रुव को इतना विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, अर्थात ई का मान 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, NC इनवर्स। तब नंबर 1 में पूछा जा रहा है महत्तम टॉर्क, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट? टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट? तो मेरे भाई आपको याद रखना होगा कि टाउ का महत्तम मान थीटा के 90 डिग्री पे प्राप्त होता है। थीटा के कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो जैसे टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है तो इस फॉर्मूला में हमें थीटा के स्थान पे कितना डिग्री रखना चाहिए? 90 डिग्री। चूंकि हम जान रहे हैं टॉर्क बलयुग्म का आघूर्ण Pe sin थीटा होता है, Pe sin थीटा। तो टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा कितना पुट करना होगा? 90 डिग्री। याद रखेंगे थीटा कितना पुट करना होगा? 90 डिग्री। इसलिए मेरे दोस्त टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा Pe sin 90 डिग्री। और बताओ आप लोग कि साइन 90 डिग्री 1 होता है। कितना होता भाई साहब? 1। तो आप इसे लिख सकते हो Pe × 1। तो मेरे दोस्त तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा आपका Pe। कितना हो जाएगा? Pe। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। हालांकि हम पिछले वीडियो में ये ज्ञात किया था जब टॉर्क का व्यंजक ज्ञात कर रहा था। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू P। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ आप लोग। P बराबर Q × A। हम यहां पे रख सकते हैं Q × A E। Q कितना भाई साहब? 3 × 10⁻⁻6। A कितना भाई साहब? A का मान रखिए 0.03 और E का वैल्यू कितना है? 10⁴। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डेसिमल उड़ा दो, नीचे 100 हो जाएगा। 3 × 9 गुना बेस सेम पावर जुट जाएगा। तो 10⁻⁻6 + 4 करोगे 10⁻⁴
-2 बटा में 100 का आप लिख सकते हो 10 पे पावर 2। नीचे से ऊपर ले जाओगे भाई साहब तो माइनस में पावर आ जाएगा और फिर बेस से हम पावर जुट जाएगा। तो 9 गुना 10 पर पावर -4। और टॉर्क का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता? न्यूटन मीटर। याद रखेंगे टाउ का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। तो क्या लगाएंगे यहां पे? न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यही मैक्सिमम टॉर्क मिला हमें। तो नंबर 1 हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, नोट कर ले इसे आप लोग। चलिए ठीक है, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कारी का व्यंजक कहरा निकालने के लिए। किसका व्यंजक? कारी का। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, 0 डिग्री। तो θ1 बराबर हम ले लेंगे 0 डिग्री और θ2 बराबर ले लेंगे 180 डिग्री। तब पूछ रहा है W = व्हाट। तो मेरे दोस्त याद करो आप, W बराबर ये भी हमने मेंशन किया था। इसी से हम इसको लाए थे, इसी चीज से हम ये लाए थे। और मैंने कहा था कि ये बुक में इस रूप में W नहीं दिया जाता इस रूप में, अर्थात इस रूप को हमने इसी से ज्ञात किया था। तो ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें W का ये फॉर्मूला से थोड़ी आसानी होगी, इसीलिए हम इसी से हम W का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि W बराबर होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। cos θ1 माइनस cos θ2। और मेरे दोस्त PE ये जो PE होगा आपका, ये कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि P बराबर QA है ना, P बराबर QA, तो P के स्थान पे क्या रख सकते हैं? Q इंटू AE cos θ1 कितना? 0 डिग्री माइनस cos θ2 कितना भाई साहब? 180 डिग्री। Q का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6। A का वैल्यू 0.03। E का मान मेरे दोस्त 10⁴ देख लो। और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री 1 और cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो इसका मान हमने रखा इसमें, और इसको आप उड़ाओगे तो नीचे 10 पे पावर 2 अर्थात 100 होगा। 100 को हम 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो आगे हम इसे सॉल्व करें तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3 गुना 3 9। ठीक, बेस सेम पावर जुट जाएगा। तो -6 + 4 तो 10 पे पावर -2 हो जाएगा मेरे दोस्त, बटा में
10 पर पावर 2 और इससे जोड़ेंगे आप तो ये 2 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस 1 कितना 2, तो 9 दूना 18। 10 पर पावर माइनस 2 पहले से नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 18 गुना 10 पर पावर माइनस 4। ये हमें कार्य प्राप्त हुआ W। जब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाया तब, और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल जे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत द्विध्रुव पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति पर आधारित कुछ सवाल लेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।